बहुत बार ऐसा होता है कि जिस चीज की आप शुरुआत करते हैं वही चीज आकर के आप पर चिपक जाती है, वही चीज आकर के आप पर अटक जाती है और आप खुद उसमें लटक करके रह जाते हैं। याद करिए, भाजपा के कितने नेताओं ने और विपक्ष के कितने नेताओं को दुष्प्रचार के जरिए पूरी तरह से खत्म कर दिया, या फिर यूं कहें कि दुष्प्रचार के जरिए उनको सार्वजनिक तौर पर कितना नुकसान पहुंचाया। अब बीजेपी की तरफ से गाहे बगाए एक स्कीम को पुश किया गया कि घर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा और बाद में कह दिया गया कि नहीं साहब, ये हमारी कोई ऐसी स्कीम नहीं है, ये तो अखबारों ने फर्जी खबर छाप दी थी। बीजेपी ने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन अब वो जो भाजपा ने पल्ला झाड़ा वो ऐसा लगता है कि पल्लू से चिपक गया। जिस चीज से भाजपा पल्ला झाड़ रही थी, आज वही चीज भाजपा के पल्लू से चिपक गई। और अब भाजपा कैसे इससे अपना दामन छुड़ाएगी, कैसे इससे अपना दामन पाक साफ साबित करेगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वो कैमरों के सामने थे, प्रेस को संबोधित कर रहे थे और प्रेस को संबोधित करते करते एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया, कहा कि सिंदूर की बात हो रही है, सिंदूर को सफलता को लेकर के सवाल, इस तरीके से सवाल जो है वो भगवंत मान से पूछे। और उसके बाद में भगवंत मान ने, ये प्रेस का आखिरी सवाल था, फिर उसके बाद वो उठ करके चले गए। उन्होंने कहा कि ये कमाल की बात है कि अब मोदी के नाम का सिंदूर बांटा जाएगा। क्या आप खुद अपने घर में अगर मोदी के नाम का सिंदूर बांटने के लिए आएंगे कि लो ये मोदी के नाम का सिंदूर बांटा जा रहा है, लो तुम अपनी मांग में लगा लो, तो तुम लगा लोगे? ये कमाल की बात है। क्या ये वन नेशन वन हस्बैंड की स्कीम है? आए यार संदूरां दे नां ते वोटां मंगदे नहीं। संदूर दा जेड़ा मजाक उड्डिया ਉਹ नहीं देखिया तुसीं भी, मतलब ਅਸੀਂ संदूर भी भेजांगे हर घर च, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ आऊगा फिर तू ला लेगा, फिर कह देंगे भी हाल है मोदी के नाम का संदूर ला ला, कह देंगे भी हाल है मोदी के नाम का संदूर ला ला। एक वन नेशन वन हस्बैंड ये स्कीम है, वन नेशन वन हस्बैंड ये स्कीम है। अब देखिए, पूरे देश में भाजपा ने कह दिया कि भाई ये तो फेक न्यूज है, भाजपा ने अपना दामन छुड़ा लिया इससे। लेकिन क्या वाकई छुट पाया? राहुल गांधी के बारे में एक वीडियो खूब प्रचार किया गया जिसका कि आलू इधर से डालो और इधर से सोना निकालो, इधर से आलू इधर से सोना, आलू से सोना बनाऊंगा। दरअसल वो बयान प्रधानमंत्री का था, लेकिन बीजेपी की ताकत और बीजेपी ने जिस तरीके से उसको चिपकाया, राहुल गांधी पर वो बयान चिपका दिया गया। और कांग्रेस ने तमाम कोशिशें की कि राहुल गांधी से ये बयान छूट जाए, लेकिन नहीं छूट पाया। धीरे धीरे समय के साथ ही सोशल मीडिया की ताकत की वजह से लोग जागरूक हुए और तब जाकर के लोगों ने माना कि नहीं नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी का बयान है। तो क्या आज वही चीज, वही दुष्प्रचार जो एक वक्त में भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी या तमाम अन्य पार्टियों के सांसदों या नेताओं के खिलाफ फैलाया था, आज उन्हीं पर आकर के चिपक गया? आज बीजेपी जब इस बात से पल्ला छुड़ा रही है कि हम नहीं करेंगे ऐसा कोई काम, हम नहीं पहुंचाएंगे घर घर सिंदूर, और तब भी वन नेशन वन हस्बैंड वाली स्कीम जो है इसको कहा जा रहा है। ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि नरेंद्र मोदी अगर इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने घर से शुरुआत कीजिए। अब ये चीज कब तक चलेगी, कैसे चलेगी पता नहीं, लेकिन विपक्ष सरकार पर हमलावर है। एक वक्त वो पुलवामा का था जब 2019 के बाद में पूरा विपक्ष बैकफुट पर चला गया था और बीजेपी पुलवामा की लहर पर ही कहा जाता है कि इतनी सीटें पा गई जो बीजेपी को आज तक के इतिहास में कभी नहीं मिली थी। लेकिन एक आज का वक्त है जब विपक्ष इतना हमलावर है। आज राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि ये नरेंद्र को डोनाल्ड का फोन आया और कहा नरेंद्र, और इधर से कहा गया कि जी हजूर, और उधर से कहा गया सरेंडर, और सरेंडर हो गया। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से
उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। ये सुपर पावर से लड़ने वाले लोग हैं। अब एक चीज जो समझने वाली है वो ये है कि भाजपा ने अपनी तरफ से डेलीगेशन भेजे, अलग अलग 7 डेलीगेशन भेजे, अलग अलग देशों में गए। क्या हासिल हुआ अभी तक? गए थे तब भी उसके बारे में कि हम इन स्पेसिफिक पॉइंट पर हम जाकर के बात करेंगे, या आने के बाद अभी कुछ डेलीगेशन आ गए हैं, कुछ आने बाकी है, आने के बाद भी स्पष्टीकरण नहीं है कि क्या हासिल हुआ है। और ऐसे में एक वीडियो सामने आ गई, भाजपा की राज्यसभा सांसद हैं रेखा शर्मा, और ये वहां पर गाना गा रही थी। देखिए जरा एक बार ये तस्वीर देखिए। जाने ना माने तू या माने ना। अब समझ में नहीं आता ये गाना गाने की क्या वजह थी। ये बात सही है कि आदमी जाता है तो कई तरह के हालात होते हैं, कई तरह की परिस्थितियां होती हैं, कई बार आदमी को मोटिवेट करने के लिए भी हंसाया भी जाता है, सही बातें हैं, लेकिन कैमरों से बचा जा सकता था, क्योंकि नेता इस बात को समझते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो उसी सेंस में लोगों तक पहुंचेगा क्या। अब इस वीडियो को लेकर के लोगों के अंदर गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि ये क्या वहां पर पार्टी करने के लिए गए थे? ऐसी हंसी जा रही है यहां पर। और दूसरी तरफ ये चिट्ठी देखिए, ये चिट्ठी आज विपक्षी सांसदों की तरफ से इंडिया गठबंधन की आज दिल्ली के अंदर बैठक हुई, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में बैठक हुई, और विपक्षी सांसदों ने, इंडिया गठबंधन ने इकट्ठा होकर के कहा कि मोदी जी संसद का विशेष सत्र बुलाए। बाकायदा चिट्ठी में साइन किए गए हैं, राहुल गांधी और तमाम इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेताओं की तरफ से साइन किए गए हैं कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री संसद का विशेष सत्र बुलाए। 16 राजनीतिक दलों ने एक अपने सभी लीडर्स के माध्यम से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी के नाम लिखी है। संयुक्त रूप से एक मांग उठाई है कि एक स्पेशल सेशन संसद का तुरंत बुलाया जाए। जैसा कि आपने देखा, जब देश पे ये आक्रमण हुआ पहलगाम में, तो कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने पूर्ण रूप से देश के सशस्त्र बलों को अपना समर्थन और देश की सरकार को जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपना समर्थन देने का निर्णय लिया था। उसके बाद जो घटनाक्रम जिस तरीके से घटित हुई वो भी आपके सामने है। जब सीज़ फायर की घोषणा की गई अमेरिका द्वारा और उसके बाद के घटनाक्रम के बाद स्पेशल सेशन की हमने मांग उठाई और हमने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि एक और तो स्पेशल सेशन के माध्यम से सभी सांसद, सभी दल एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें, और दूसरी ओर बिंदुवार
पूरे घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज़ फायर की घोषणा तक, और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है। आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए ये जो ऑपरेशन है और आगे की क्या रणनीति बने, हम मिलजुल के संसद में उस पर बहस करें, चर्चा करें और देश हित में वो रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इस भावना के साथ ये मांग की गई थी और इस लेटर में भी यही कहा गया है कि हमने समर्थन भी दिया। और अब जबकि देश की सरकार अलग अलग दुनिया की राजधानियों में अपनी बात रख रही है, तो देश की संसद के सामने भी सारी बात रखे, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की भावनाएं हमारी संसद ये लोकतंत्र से जुड़ी हुई। इस भावना को आगे बढ़ाते हुए आज ये चिट्ठी हमारे दलों के नेताओं के माध्यम से लोकसभा में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी दलों के नेताओं ने इस चिट्ठी के माध्यम से इस मांग को दोहराया है, और साथ ही सभी सांसदों के तरफ से भी ये मांग दोबारा से इसको रीइंफोर्स करने के लिए सभी सांसद भी लिख रहे हैं एक चिट्ठी साथ में, उस पर भी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। अब सवाल यही है कि कैसे नरेंद्र मोदी साहब इस मसले से निपटेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस बार मामला वाकई जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और न केवल विपक्ष के नेताओं में बल्कि इस बार जनता में भी वो माहौल नहीं है जो पिछली बार था। तो यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि मोदी जी के लिए राह आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से उनको घेरा जा रहा है, तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार उनकी तरफ से अब क्या इसको लेकर के कदम उठाया जाता है, क्या पैंतरा चला जाता है, किस प्रकार से इसका जवाब दिया जाता है, ये देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।